नंदी, गणों को साथ लेकर कार्तिकेय के पीछे जाओ और स्मरण रहे उसे आभास न होने पाए। जैसे ही कार्तिकेय आश्रम में प्रवेश करे, गुरु बृहस्पति को सब सत्य बताकर लौट आना। जी महादेव। जाओ नंदी। कितना शुभ दिन है। महादेव का टूट परिवार टूट गया। हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। तुम सब इतने शांत क्यों हो? नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। शौर्य के साथ साथ नगाड़े बजाने की कला में भी दक्ष हैं ये चंडमुंड। इनके कर्ण प्रिय संगीत में महादेव के टूटते परिवार की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। महादेव, ये कैसी परीक्षा है? अपने पुत्र को इतनी पीड़ा देकर, इतना आहत कर कर भेज रहे हैं। आज ममता भी अपराधी सी प्रतीत होती है। पापों का दंड भोगने का समय आ गया है। दंड भोगने का समय आ गया है। शिव शनि के प्रकोप का अंत करने, अंत करने, अंत करने, अंत करने।
शनिदेव! लगता है शनि के प्रकोप ने शिव को क्रोधित कर दिया है। शनिदेव! अब आप क्या करेंगे शनिदेव? गुरुदेव है शनिदेव, कुछ न कुछ तो युक्ति होगी इनके पास। सचेत किया था मैंने कि महादेव से मत उलझिए। जो शिव समस्त संसार के संचालक है, समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, अजय महाशक्तिशाली, उन्हें शक्ति की प्रतियोगिता का आह्वान देना महापाप है। शनिदेव! किंतु अब दंड भोगने के लिए सच हो जाइए। चिंता शनि की नहीं, अपने शिव की कीजिए। जितनी बलशाली मेरी वक्र दृष्टि है, उतनी ही उत्तम मेरी दूर दृष्टि भी है। महादेव को परास्त करने का उपाय है मेरे पास। अब आप स्वयं हटेंगे या फिर अपनी वक्र दृष्टि से हटाऊं आपको? गुरु का कर्तव्य और धर्म है सचेत करना, जो मैंने किया। अब क्या होगा सुरमाता? हमारा लक्ष्य महादेव के परिवार को तोड़ना था, वो पूर्ण हुआ। अब आगे जो भी होगा शनि जाने या शिव। अच्छा लगा? जब माँ का प्रेम ही समाप्त हो गया, ममता के चिन्हों का क्या करूंगा मैं?
देवी पार्वती, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। ये कार्तिकी का सबसे प्रिय खिलौना था, इसे भी फेंक दिया उसने। जब कैलाश से ही दूर कर दिया तो कैलाश की स्मृतियों का क्या करूंगा मैं? देवी, आप जिसे कार्तिकी का बैर समझ रही हैं, वो उसका बैर नहीं है देवी, शनिदेव का प्रकोप है। शांत हो जाइए देवी। आइए, संभालिए अपने आप को, उठिए। तो ये बात मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, जो ममता और पुत्र के बीच किसी को नहीं आने देता। माता चाहे साधारण हो या स्वयं आदि शक्ति, कई बार परिस्थितियों में बंधकर संतान को स्वयं से दूर करना होता है, और कार्तिकेय के लिए भी यही आवश्यक था। और इस स्थिति के कारक है शनिदेव। अपनी शक्ति के मद में आकर इतना बड़ा पाप कर बैठे हैं वो। देवी आदि शक्ति को आंसू दिए, महादेव को चिंतित किया। अब महादेव के रोष से कोई नहीं बचा पाएगा शनिदेव को। इंद्रदेव, ये तो महादेव है जो शनिदेव के पीछे जा रहे हैं। किंतु इंद्रदेव, ये तो रुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। हमें चलकर देखना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव और शनिदेव अपना विवाद सुलझाने में पूर्णतः सक्षम है। हमें इस समय श्यामला और रंभ को खोजना है, उनके पुत्र को जन्म लेने से रोकना है किसी भी मूल्य पर, क्योंकि उनका पुत्र ही है जो हम देवताओं के अंत का आरंभ बन सकता है। चलिए। अब कैसे बचेंगे शनिदेव? संसार का कोई बल, कोई छल, कोई नीति उन्हें अब महादेव के प्रकोप से नहीं बचा सकता। शनिदेव! शनिदेव को कम मत आंकिए गुरुदेव, देखते जाइए कि क्या होता है। जब आमने सामने होंगे शनिदेव शिव।
आपके कृत्य का दंड देने महादेव नहीं, एक पिता आया है, एक पिता आया है, एक पिता आया है। सामना कीजिए मेरे क्रोध का, मेरे प्रश्न का, मेरे प्रश्न का, मेरे प्रश्न का। बताइए इस दुस्साहस का कारण क्या था? ये क्या? महादेव के चरणों में पड़कर क्षमा याचना मांगने के स्थान पर ये अट्टहास क्यों लगा रहे हैं शनिदेव? हे आराध्य, ये संकेत शुभ नहीं है। उचित कहता है ये संसार। भोले भंडारी हैं आप। आपको क्या लगा कि मैं आपसे बचते बचाते हुए यहां तक आ गया हूं? मत भूलिए महादेव, शनि हूं मैं। मुझे किसी का भय नहीं, शिव का भी नहीं, शिव का भी नहीं, शिव का भी नहीं। तारम 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 तारम। अब मुझे मत देखिए, इस स्थान को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको यहीं क्यों लेकर आया हूं। उचित समझे महादेव, ये शनि ग्रह है, मेरा ग्रह, मेरा ग्रह। इस संसार के रचयिता है ना आप, तो इतना तो ज्ञान अवश्य ही होगा आपको कि कोई भी ग्रह सबसे अधिक बलशाली स्वग्रह में होता है। और आज मैं शनि स्वग्रह में हूं, अपने 9वें ग्रह में, अपनी शक्ति के सर्वोत्तम प्ररूप के साथ, सर्वोत्तम प्ररूप के साथ, सर्वोत्तम प्ररूप के साथ। हम सबको जीवन में जब भी दुख की अनुभूति होती है या कष्ट का आभास होता है, तब हम किसी ना किसी पर उसके दोष को मढ़ देते हैं। सुख पाना चाहते हैं तो अपने मन को समझाना सीख लीजिए, क्योंकि मन का परिवर्तन हर दुख के अंत का कारण बनता है। जब सुखी रहने का प्रण कर लेंगे तो दुख तो स्वयं ही आपसे दूर भागने लगेगा, और जब दुख आएगा भी तब आपके मन की दृढ़ता उसका समाधान ढूंढेगी। दोष मढ़ने के लिए किसी अपने को नहीं,